हेलो नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लॉगिन स्टडी पर। दोस्तों आज है 10 अप्रैल और इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं 9 और 10 अप्रैल से 9 और 10 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन रहे हैं, जो भी प्रमुख न्यूज रही है, उनको हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही क्लास से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा उसको भी हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो एक बार सभी साथी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। एक बार फटाफट से भी शेयर कर दो, फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट। तो दोस्तों हम देखने वाले हैं 9 और 10 अप्रैल से रिलेटेड जो भी प्रमुख करंट अफेयर के क्वेश्चन रहे हैं उनको हम देखने वाले हैं। इसके साथ ही स्टैटिक जीके यानी कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे उसको हम यहाँ पे डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा हम यहाँ पे 8 से 10 क्वेश्चन डेली देखते हैं और ये सेशन आपका डेली 9 बजे लगता है। तो जो भी यहाँ पे रिकॉर्डेड देखते हैं वो कोशिश किया करो लाइव जुड़ सके, ठीक है ना। और क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है। आपको बताना है हाल ही में वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया है, तो ये कब मनाया गया है। 5 अप्रैल, 6 अप्रैल, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, आप सभी को पता है 7 अप्रैल को हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, विश्व स्वास्थ्य दिवस जो भी 7 अप्रैल को मनाया गया है, ये WHO की स्थापना के दिवस पर मनाया जाता है। यानी कि WHO की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। इस अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। इस साल WHO की कौन सी वर्षगांठ है। 75 वर्ष पूरे हो गए WHO को, ठीक है ना। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है, दुनिया भर के लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, ये उसका उद्देश्य हो जाएगा। और इस बार की थीम, प्रत्येक दिवस की थीम होती है, तो इस बार की WHO की थीम क्या है, हेल्थ फॉर ऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। थीम बेसिकली आपके पूछी नहीं जाएगी, बट आपको ध्यान रखना है। तो 7 अप्रैल को मनाया गया है और इस दिन WHO की स्थापना हुई थी। कब हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। इसके अलावा मुख्यालय, WHO का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा में। जिनेवा स्विट्जरलैंड में जो ये मुख्यालय हो जाएगा। इसके अलावा महानिदेशक, क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी, WHO के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस एडनोम, ये WHO के महानिदेशक हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात हुई है प्रमुख दिवस की, तो देख लेते हैं एक बार, रिवाइज कर लेते हैं जो भी प्रमुख दिवस रहे हैं अप्रैल के उनको। देखिए 1 अप्रैल, उसको उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस के रूप में हाल ही में मनाया गया है। इसके अलावा 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस भी है, ठीक है ना। RBI का नेशनलाइज राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1 जनवरी 1949 को। इसके अलावा RBI की स्थापना 1935 में हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और RBI के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, जिनको हाल ही में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा 2 अप्रैल को हाल ही में विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस ये मनाया गया। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2008 से इसकी शुरुआत हुई थी। इसके अलावा 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस, खान खदान जागरूकता दिवस। थीम हो जाएगी इसकी माइंड कांट वेट, ये इसकी थीम हो जाएगी। इसके अलावा 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस हाल ही में मनाया गया है। इसकी थीम है गोल्डन एरा इन शिपिंग। इसके अलावा 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, ये क्वेश्चन मैंने आप करवाए भी है, सभी क्वेश्चन करवाए हुए हैं लगभग। तो इसकी थीम है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड प्लानेट। तो ये आपको ध्यान रखना है, सभी नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जितने भी दिवस है उनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आता ही है, एक क्वेश्चन तो आएगा ही, तो देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो एक बार सभी लाइक कर देंगे। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य के मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है। दोस्तों हाल ही में GI टैग दिए जा रहे हैं, तो हम प्रत्येक दिन एक क्वेश्चन करते हैं GI टैग का, जिससे क्या है कि आपका भी रिवाइज होता रहेगा और बर्डन भी नहीं रहेगा। तो हाल ही में मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है, तो किस राज्य का है मिर्चा चावल, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, बिहार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो बिहार के मिर्चा चावल को हाल ही में GI टैग दिया गया है, देख लीजिए एक बार। तो बिहार के GI टैग, मिर्चा चावल को GI टैग दिया गया है। इसके अलावा बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को की गई थी, इसलिए 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं। बिहार की राजधानी है पटना। वो बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार। उनकी पार्टी कौन सी है, जनता दल पार्टी।
ठीक है ना। और राजधानी हो जाएगी पटना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे बात ये जीआई टैग की, तो जो भी प्रमुख जीआई टैग हाल ही में दिए गए उनको देख लेते हैं एक बार। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक पॉइंट यहाँ पे आज बहुत ही सेलेक्ट कर करके लिया गया है, देख लीजिए एक बार। बिहार, बिहार के कौन से उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है, तो मिर्चा चावल। उत्तर प्रदेश, मैंने आपको 2 दिन पहले क्वेश्चन करवाया था, उत्तर प्रदेश के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है, उनमें से 4 को मिला है। कौन कौन से? लंगड़ा आम, रामनगर भंटा, बनारसी पान और आदम चीनी चावल। ये बनारस यानी यूपी के 4 चीज़ों को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। हिमाचल प्रदेश, तो डेली क्वेश्चन करवा रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश, इसकी कांगड़ा चाय को हाल ही में जीआई टैग मिला है। इसके अलावा असम, इसका असमी जो गमछा होता है, टोवल होता है, टोवल, उसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों ज़रूरी नहीं कि जीआई टैग खाद्य उत्पादों को ही दिया जाए, किसी भी वस्तु को जीआई टैग दिया जा सकता है, ठीक है ना। तेलंगाना के तंदूर रेड ग्राम, इसको जीआई टैग मिला है। इसके अलावा ध्यान रखना आपको, नागालैंड के नागा मिर्च और नागा खीरा, इन दोनों को जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो और सबसे पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। और इसके अलावा जीआई टैग की बात करें तो जीआई टैग का रजिस्ट्रेट ऑफिस कहाँ पे है? चेन्नई में, चेन्नई में इसका ऑफिस है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए सभी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो भी प्रमुख जीआई टैग दिए गए हैं हाल ही में, उनको हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है ना। सभी को नोट डाउन करवा दिया गया है, तो देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? हाल ही में हनुमान जयंती के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है हाल ही में, क्योंकि हनुमान जयंती हाल ही में मनाई गई थी। तो आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। तो राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में यहाँ पे भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है, देख लीजिए एक बार। तो गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। कुल ऊंचाई इसकी क्या है? 102 फीट, जिसमें 54 फीट तो मूर्ति की ऊंचाई है और 48 फीट उसके बेस की ऊंचाई, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। और कहाँ पे किया गया है? गुजरात के अहमदाबाद के नरनपुरा में ये इसका अनावरण किया गया है। और इसकी कॉस्ट कितनी है, लागत कितनी है? तो 30 करोड़ लगभग इसकी लागत हो जाएगी। और गुजरात में एक मंदिर में भगवान हनुमान जी की 54 फीट ऊंची मूर्ति तांबे से बनी है, ये भी आपको नोट डाउन कर लेना है। यह दुनिया की सबसे ऊंची भगवान हनुमान की मूर्तियों में से एक मानी जाती है, तो देख लेना है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे बात हुई है गुजरात की, तो देख लेते हैं एक बार गुजरात से रिलेटेड जो भी प्रमुख स्टैटिक फैक्ट है उनको भी देख लेते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री हो जाएंगे भूपेंद्र सिंह पटेल, जो बीजेपी पार्टी से है। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे आचार्य देवव्रत, ये गुजरात के राज्यपाल हो जाएंगे। और गुजरात की राजधानी की बात करें तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। इसके अलावा गुजरात में प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? हमीरसर झील, कांकरिया झील, नल सरोवर और थोल झील। इसके अलावा नेशनल पार्क की बात करें तो गिर नेशनल पार्क, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, गिर नेशनल पार्क, क्वेश्चन आएगा आपके। तो ये गुजरात में है। वसंता नेशनल पार्क, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य और कृष्णमृग राष्ट्रीय उद्यान, तो ये गुजरात के प्रमुख नेशनल पार्क है। इसके अलावा लोक नृत्य की बात करें तो गरबा, डांडिया रास और रासलीला, ये गुजरात के प्रमुख लोक नृत्य हो जाएंगे। इसके अलावा चर्चित स्थान की बात करें तो राजमहल महसाणा, ये गुजरात के प्रमुख चर्चित स्थल हो जाएंगे। दोस्तों यदि दिखाई नहीं दे रहा है तो क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, ठीक है ना। आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा सकते हो, आपको आराम से दिखाई देती है, आराम से दिख जाएगा, क्वालिटी बढ़ा लीजिए वीडियो की, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन। फीफा रैंकिंग 2023 में भारत की क्या रैंक है? अभी हाल ही में फीफा फुटबॉल फेडरेशन का आयोजन हुआ था, तो उसमें भारत की रैंक क्या है? 54, 93, 101, 106। तो 101 यहाँ पे भारत की रैंक हो जाएगी, देख लीजिए एक बार। फीफा रैंकिंग 2023, अर्जेंटीना पिछले 6 वर्षों में पहली बार दुनिया की नंबर 1 फुटबॉल टीम बनी है, यानी कि पिछले 6 वर्षों में फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि अर्जेंटीना फर्स्ट नंबर पर आई है। इसके बाद सेकंड नंबर पर फ्रांस और थर्ड नंबर पर ब्राज़ील। और भारत की रैंक है 101, जो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात हुई है फीफा की, तो फीफा की फुल फॉर्म क्या है?
फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, ठीक है ना। इसके अलावा फीफा की यहाँ पे बात हुई है तो स्थापना कब हुई थी? 1904 में। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? ज्यूनिक स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में इनको बनाया गया है, तो गियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते जाइए सभी। तो भारत की रैंक 101 है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि नंबर 1 पर कौन सी टीम रही है? तो अर्जेंटीना, क्योंकि ये पिछले 6 वर्षों में फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि ये 1 नंबर पर आई है। तो अर्जेंटीना इसमें 1 नंबर, 2 नंबर पर फ्रांस, 3 नंबर पर ब्राज़ील और भारत की रैंक है 101, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार टाइम शो रीडर पोल में टॉप पर कौन है? तो टाइम्स मैगजीन की रिपोर्ट है, उसमें टॉप लीडर में 1 नंबर पर कौन है? नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। तो लास्ट ईयर जब ये रिपोर्ट आई थी तो इसमें शायद नरेंद्र मोदी थे, और इस बार है शाहरुख खान इसमें टॉप पर है। तो ये आपको ध्यान रखना है, देख लीजिए एक बार। शाहरुख खान टाइम्स और रीडर पोल में टॉप पर रहे हैं। और ये वर्ल्ड की बात है, पूरे वर्ल्ड में 100 रीडर पोल होते हैं, उसमें 1 नंबर पर शाहरुख खान रहे हैं। और कितने परसेंट? 4% से। इसके अलावा 2 नंबर पर ईरानी महिलाएं, जो इनका हिजाब वाला अभी वो चला था मुद्दा, उसके ऊपर 2 नंबर पर ये रही है। 3 नंबर पर कोविड हेल्थ वर्कर्स, और 4 नंबर पर प्रिंस हैरी, मेगन मार्कल, ये इनको 1.9% मिला है। इसके अलावा लियोनेल मेसी, यानी कि जो भी प्रमुख विवाद रहते हैं उनसे रिलेटेड ये रैंक निकलती है। तो शाहरुख खान 1 नंबर पर, इसके अलावा लियोनेल मेसी जिन्होंने हाल ही में जीता था, तो 5 नंबर पर ये रहे हैं, ठीक है ना। वो ईरानी महिलाएं, हिजाब वाला जो अभी मुद्दा हुआ था उसमें, इसके कारण इनको 2 नंबर पर रखा गया है, ठीक है ना। तो शाहरुख खान इसमें राइट आंसर हो जाएगा लगभग 4% से। पोल में लोगों ने उन शख्सियत को वोट किया है, देख लीजिए एक बार, जो टाइम की सबसे प्रभावशाली लोगों की वार्षिक सूची में स्थान पाने के लायक है। तो इस लिस्ट में 1 नंबर पर शाहरुख खान रहे हैं। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया गया है? यानी कि डिफेंस एक्सरसाइज हुई है अभी कवच, उसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? अंडमान एवं निकोबार, चंडीगढ़, गोवा, उड़ीसा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए अंडमान एवं निकोबार यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देख लेते एक बार, अंडमान एवं निकोबार कमाने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया है। इसके अलावा कहाँ कब हुआ है ये? 5 अप्रैल 2023। इसके अलावा कहाँ पे हुआ है? अंडमान एवं निकोबार कमान। अंडमान एवं निकोबार कमान भारत की एकमात्र त्रिसेवा इकाई है। इसके अलावा त्रिसेवा अभ्यास एक्स कवच में नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक शामिल होते हैं, जो भारत को संभव युद्ध चुनौतियों के खिलाफ संयुक्त युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देने के लक्ष्य से आयोजित किया गया था। तो इसमें आपको बेसिकली ध्यान रखना है, अंडमान एवं निकोबार में इसका आयोजन हुआ था, और कब हुआ था? तो 5 अप्रैल 2023 को इसका आयोजन हुआ था। और इसमें नौसेना, वायुसेना और आर्मी सभी शामिल थे, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे जो भी डिफेंस एक्सरसाइज हुई है वो हम देख लेते हैं एक बार। हाल ही में कोप इंडिया हुई थी, ये किनके मध्य हुई थी? भारत और अमेरिका के मध्य। और कहाँ पे हुई थी? पश्चिमी बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस में ये हुई थी। सिलीनेक्स, ये भारत और श्रीलंका के मध्य हुई थी। कहाँ पे हुई थी? कोलंबो, श्रीलंका। इसके अलावा संस्करण कौन सा था? 10वां संस्करण था। इसके अलावा कोंकण का आयोजन हुआ था, ये मैंने फर्स्ट क्लास में करवाया था आपको। ब्रिटेन की रॉयल नेवी, जो भी करंट अफेयर की फर्स्ट क्लास लगी थी उसमें ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी और भारतीय नौसेना के बीच इसका आयोजन किया गया था। कहाँ पे हुआ था? अरब सागर में, कोंकण तट पर। इसके अलावा फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास, ये दक्षिण कोरिया और अमेरिका के मध्य होता है। जो भारत के होते हैं वो आपको बेसिकली ध्यान रखना है, जो भारत और दूसरे देश के बीच होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। ला पेरेस सैन्य अभ्यास द्विवार्षिक बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास है, ये हिंद महासागर में हुआ था। संस्करण इसका 3rd संस्करण है,
यानी कि तीसरी बार हुआ है। इसके अलावा बोल्ड कुरुक्षेत्र, ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो इंपॉर्टेंट है। भारत और सिंगापुर कहाँ पे होता है? जोधपुर में हुआ था इसका आयोजन। इसके अलावा फ्रिंजेक्स, ये भारत और फ्रांस के मध्य होता है। तिरुवनंतपुरम, केरल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है ना। नेक्स्ट है शिकारी परार, ये भारतीय सेना के मध्य ही हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पश्चिम बंगाल। ये भारतीय सेना के मध्य हुआ था। ठीक है ना। इसके बाद चक्रवात पस्ट, भारत और मिस्र देश के बीच हुआ था। कब, कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ था। तो ये जितनी भी एक्सरसाइज है जिसमें भारत और जो दूसरा देश है उनके मध्य हो रही है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनती है। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित, ये राजस्थान करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपकी पीटीटी और बीएसटी एग्जाम में राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन भी लगाए गए हैं। तो हाल ही में चर्चित उदयपुर की खिलाड़ी तनिष्का पटवा का संबंध किस खेल से है? तो तनिष्का पटवा, इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, क्रिकेट, तैराक और कराटे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, तैराक। तो उदयपुर की खिलाड़ी है कौन? तनिष्का पटवा। इनका संबंध तैराक यानी कि यानी कि स्विमिंग स्पोर्ट है ना, उससे रिलेटेड इसका रिलेशन हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, तनिष्का पटवा जो वाटर स्पोर्ट्स तैराक से रिलेटेड है। इसके अलावा कौन से ज़िले से है? उदयपुर ज़िले से है। एशियन केनो स्पीड चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। इस क्षेत्र में भारतीय टीम में शामिल होने वाली तनिष्का राजस्थान की पहली खिलाड़ी है। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो राजस्थान से है। इसके अलावा वाटर स्पोर्ट्स एसोसिएशन केनो स्प्रिंट चैंपियनशिप आयोजन अप्रैल 2023 में उज्बेकिस्तान में इसका आयोजन किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे तनिष्का पटवा जिनका रिलेशन है जिसे है वाटर स्पोर्ट्स, और वह उदयपुर से, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदेश के किस विभाग के द्वारा शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे? यानी कि जो शहीद होते हैं उनके माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी किए जाएंगे। तो कौन से विभाग द्वारा? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, सैनिक कल्याण विभाग, शिक्षा विभाग, आर्थिक पिछड़ा विभाग। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सैनिक कल्याण विभाग। देख लीजिए एक बार क्या है न्यूज। राजस्थान राज्यपाल कौन है? राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र की पहल पर सैनिक कल्याण विभाग अब शहीद के माता पिता को वीर माता और वीर पिता पहचान पत्र जारी करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा शहीद और गिलेट्री अवार्ड से अलंकृत सैनिकों के नाम से विद्यालयों का सार्वजनिक स्थलों के नामकरण की नीति सरल की जाएंगी। और राज्यपाल ने इस संबंध में प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण करने के लिए जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति गठन करने को कहा है। तो आपको बेसिकली ध्यान रखना है कौन सा विभाग है? सैनिक कल्याण विभाग यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है ना। इसके अलावा कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना था, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन था आपका, हाल ही में किस राज्य के 11 उत्पादों को जीआई टैग मिला है? तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार आज का भी आपके लिए क्वेश्चन है, उसका राइट आंसर आपको डिटेल के साथ देना है। क्वेश्चन आपका, किसे लगातार दूसरे साल 2022 ट्री सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर आपको एकदम डिटेल के साथ देना है। ठीक है ना। और कमेंट बॉक्स में सभी को देना है। ठीक है ना, जिससे आपका नॉलेज भी बढ़ सके। तो सभी कोशिश किया करो, इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है ना। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। यदि सेशन अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे सभी क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसके अलावा पीडीएफ आपकी टेलीग्राम चैनल लॉगिन स्टडी पर भेज दी जाती है, तो सभी ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा और भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम यहाँ पे देते रहते हैं, तो सभी ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल को। इसके अलावा जो इंस्टाग्राम पर है वो हमारा पेज भी फॉलो कर सकते हैं, लॉगिन स्टडी के नाम से आपको इंस्टाग्राम पेज मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।